दोस्तों, अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं या खुद आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आज का ये अपडेट सुनने के बाद आपका दिल जरूर हल्का हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल, मई और जून की वो किस्तें जो कई लोगों के खाते में नहीं आई थीं, अब उनकी रुकी हुई राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और रक्षाबंधन से पहले पैसा आने की बात कही जा रही है। पर रुकिए, सिर्फ इतना सुनकर वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। पैसा किसे मिलेगा, किन लोगों की पेंशन अभी भी अटकी हुई है, बैंक खाते में कौन सी एक छोटी सी गलती पूरे भुगतान को रोक सकती है, और अगर 30 अगस्त तक पैसा नहीं आया तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। ये जानकारी अगर आपने सही से समझ ली तो किसी बुजुर्ग को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और शुरू करने से पहले अगर जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ज़रूरी अपडेट्स आपसे कभी छूटे नहीं। अब बात करते हैं असल अपडेट की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस योजना का मकसद सिर्फ इतना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को हर महीने थोड़ी आर्थिक मदद मिले, दवा, राशन, छोटी मोटी जरूरतों के लिए। आजमगढ़ जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में लोग पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इतने ही नहीं, बड़ी संख्या में पात्र आवेदक अभी भी प्रतीक्षा सूची में हैं। यानी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका आवेदन अभी स्वीकृत नहीं हुआ और वे पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। नए वित्त वर्ष की किस्त जारी होने के साथ लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की जाती है और प्रतीक्षा सूची के पात्र लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। विभाग हर साल कोशिश करता है कि कोई भी योग्य बुजुर्ग योजना से वंचित न रहे। अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनकी पेंशन पहले आ रही थी और अचानक रुक गई। अधिकारी साफ कह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकांश लाभार्थियों की तीसरी किस्त उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। लेकिन तकनीकी कारणों से जिन लोगों को मार्च और अप्रैल की किस्त नहीं मिल पाई, उनके खाते में रुकी हुई राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके तुरंत बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त भी भेजने की बात कही गई है। दोस्तों, ये अपडेट सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन तक सीमित नहीं है। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए भी यही बात लागू हो रही है। तीनों श्रेणियों के लोगों को रक्षाबंधन से पहले भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल उठता है, आखिर पैसा किसे मिलेगा और किनकी पेंशन अभी अटकी हुई है। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता सही है, आधार लिंकिंग ठीक है, एनपीसीआई मैपिंग सही है और कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है या जल्द मिल जाएगा। लेकिन अगर आधार मैपिंग में गड़बड़ी है, बैंक खाता बंद हो गया है, नाम मिलान नहीं हो रहा है या कोई छोटी सी डिटेल गलत है, तो भुगतान रुक जाता है। कई बुजुर्गों को सिर्फ इन छोटी गलतियों की वजह से महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। आप खुद सोचिए, क्या आपके या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग का बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक है? एनपीसीआई मैपिंग चेक की है कभी? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी पेंशन नियमित आ रही है या कितने महीनों से रुकी हुई है। और अपना ज़िला भी लिख दीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी स्थिति समझ सकें। अब जानते हैं कि अप्रैल, मई, जून की किस्त कब तक आ सकती है। दिए गए अपडेट के अनुसार लंबित राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है और रक्षाबंधन से पहले लाभार्थियों को राशि मिलने की उम्मीद जताई गई है। 27 तारीख के आसपास खाते में पैसा पहुंचने की बात भी कही जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए, वास्तविक तारीख बैंक की प्रक्रिया, सत्यापन और जिले की स्थिति के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। कई जिलों में बजट या तकनीकी कारणों से देरी भी हो सकती है। इसलिए अपने बैंक खाते को नियमित चेक करते रहें। अगर 30 अगस्त तक पैसा नहीं आता है तो तुरंत अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। दोस्तों, अब बात करते हैं पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की, क्योंकि सिर्फ पेंशन स्वीकृत होना काफी नहीं है। सही दस्तावेज और सही बैंक डिटेल होना भी उतना ही जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे बुजुर्ग पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आय प्रमाण पत्र के आधार पर पात्रता तय होती है।
ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा लगभग 6,480 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,446 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। गलत आय प्रमाण पत्र जमा करने से आवेदन खारिज हो सकता है। पहली बार आवेदन करने वाले विभाग की वेबसाइट या नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय बैंक पासबुक की साफ फोटो जरूरी है। बैंक खाता एनपीसीआई मैप यानी आधार से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली से सीधे खाते में जाती है। अगर खाता आधार से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग सही नहीं है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। आयु प्रमाण को लेकर नया नियम आ गया है। अब आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। आवेदकों को निर्धारित वैध दस्तावेज देने होंगे। प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के पास परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाम की स्पेलिंग अलग होना या जन्म तिथि मेल न खाना भी समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से मिलाकर रखें। अब जानते हैं मुख्यमंत्री के निर्देशों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान साफ निर्देश दिए हैं कि पात्र लेकिन अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन जल्द से जल्द कराया जाए और उन्हें योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आवेदन के सत्यापन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। सरकार का फोकस सिर्फ पुरानी पेंशन जारी करने पर नहीं, बल्कि उन पात्र बुजुर्गों तक लाभ पहुंचाने पर भी है जो अभी तक वंचित है। प्रतीक्षा सूची को तेजी से खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, अब कुछ व्यावहारिक बातें याद रखिए जो बहुत काम आएंगी। सिर्फ पेंशन स्वीकृत होना पर्याप्त नहीं है। बैंक खाता, आधार लिंकिंग, एनपीसीआई मैपिंग और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी गलती भुगतान रोक सकती है। अगर पैसा नहीं आया है तो ये 3 काम ज़रूर करें। पहला, बैंक जाकर या सीएससी केंद्र पर मुफ्त में आधार और एनपीसीआई स्टेटस चेक करवाएं। दूसरा, विभाग के पोर्टल पर अपना स्टेटस देखें। तीसरा, ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय में लिखित शिकायत दें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी बुजुर्ग या उनके परिवार के काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक शेयर किसी के घर में राहत पहुंचा सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपकी या आपके परिवार की पेंशन अभी नियमित आ रही है या कितने महीनों से रुकी हुई है? कमेंट में जिला के साथ बताइए। आपके जवाब से दूसरे लाभार्थियों को भी अपनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। पूरी खबर का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लंबित भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तकनीकी कारणों से जिनकी पिछली किस्त अटकी थी, उनके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद नए वित्त वर्ष की पहली किस्त जारी किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही पात्र लेकिन वंचित बुजुर्गों के आवेदनों का सत्यापन और स्वीकृति समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी बुजुर्ग को सिर्फ बैंक खाते या दस्तावेज की छोटी सी गलती की वजह से भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा हो। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।